की बात कर रहे हो? अखबार में आपने छपाया नहीं, छपाने वाले अखबार में यही लोग है ना। आप लोगों ने स्टेटमेंट दिया होगा, ये सरकार का स्टेटमेंट नहीं होगा ना, आपका स्टेटमेंट है, सरकार का स्टेटमेंट नहीं है। और सरकार ये और दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरकार कर रही है। आपने कहा अखबार में छपा है, अखबार मैंने सुबह पढ़ा और एक अखबार ने लिखा, खाली इंग्लिश का अखबार है, उसने क्लियर कट लिखा कि सरकार ने बोला है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पीडब्ल्यूडी का कोई लेना कंसर्न नहीं है। और इस सरकार पल्ला झाड़ लेगी, मतलब आप एक आदमी को सीवर में उतार रहे हो, नाले में उतार रहे हो और आप पल्ला झाड़ लोगे? आप पल्ला झाड़ लोगे? ऐसे ही झड़ेगा पल्ला। ये लो सर, आप करो अपनी, आप बात करो, एक बार एचएम से बात करो। मैं बात कर रहा हूँ। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, आपके भाई की डूबने से मौत हुई, क्या कहेंगे? बड़ा हादसा हो गया, क्या बताया कि घर से गए थे, क्या काम पे गए थे, कैसे डूबे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं ससुराल में थी, वहाँ पे फोन गया, बहन 5 मिनट के लिए घर पे आ जा, मेरे को कुछ नहीं बताया। जब मैं यहाँ आई, जब मेरे को पता लगा, सुबह वो काम पे गया था पैसे लेने के लिए और वो वापस नहीं आया। क्या बताया था आपको फिर घर पहुँचे तो? उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। काम पर गया था ये बताया था कि उसको मार उड़ के जीटीपी घेर गए, घर गए शाम को पता करने, राहुल कहाँ पे है, इन्होंने मम्मी ने बोला काम पे गया है, तो वो ऐसे ही करके वापिस आ गए, लेकिन वे अभी तक एक बार भी नहीं आए। आज हम जो कल एक घटना हुई है, घटना कहूँ या हत्या कहूँ, प्रशासन की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली में एक और सफाई कर्मचारी को, सफाई करने वाले दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको नाले में उतारने का काम किया, ना उसको कोई सेफ्टी किट दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि मैनुअल स्पैनिंग क्लियर कट बैन है, आप किसी को भी नाले में नहीं उतार सकते हो। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार के संरक्षण में, जो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, उसके संरक्षण में उसको उतारने का काम किया और अब सरकार उससे पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। अरे तुम बड़े बड़े वादे करते हो नाले साफ करने के, तुम एक नाला साफ करने की मशीन तक नहीं है, आपको लोगों को उतारना पड़ रहा है। एक राहुल जिसकी उम्र 32 साल थी, जिसके ऊपर पूरा परिवार चल रहा था, उसका पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो व्यक्ति चला गया, उसकी जान को कौन लौटाएगा? आप सोचो, आजादी के 78 साल बाद भी मैनुअल स्पैनिंग से लोग मारे जा रहे हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप तुरंत प्रभाव में पूरी दिल्ली में मैनुअल स्कैनिंग बंद कराइए और इस परिवार को, जो बच्चा उस परिवार ने खोया है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। सरकार तुरंत प्रभाव में उसको उचित मुआवजा दे, उसके परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम करे और उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीडब्ल्यूडी को, जिसके जेई की रहने की वहां खड़े होने की जिम्मेदारी थी, जिस ए की खड़े जिम्मेदारी थी और वो वहां नहीं थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे, उनको जेल में डालने का काम करे और उस परिवार को न्याय देने का काम करे। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे ही इस समाज के बच्चों को खोने का काम हो रहा है, ऐसे बच्चों की हत्या है, ये इस अधिकारी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इस विभाग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। डीडीए के नाले में एक बच्चे की मौत हुई थी, हमने उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस प्रशासन हम अभी मिले हैं, हम पुलिस से भी कह रहे हैं कि वो इसके एई और जेई के ऊपर एफआईआर करेगा, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाके एफआईआर कराएंगे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। और ये जो सरकार मुंह पे टेप लगा के बैठी ना, अखबार में छपाया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दूं रेखा गुप्ता जी, वो नाला भी तुम्हारा था, जिस नाले में घुसेड़ा वो अधिकारी भी तुम्हारा था, बस वो घुसने वाला बच्चा हमारे परिवार का था, वो आपके परिवार का नहीं था। बाकी पूरा विभाग आपके पास था, जिस विभाग ने उसे नाले में उतारने का काम किया और मैनुअल स्कैनिंग कराने का काम किया। सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर देश की राजधानी में मैनुअल स्कैनिंग क्यों कराई जा रही है। सुनीता जी, ठेकेदार अभी तक नहीं आया, कल से अभी तक उसने आके ये तसल्ली नहीं बनाई हम लोगों की कि हम कैसे तड़प रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। एक माँ को आके तसल्ली देता, उसके साथ काम करता था, आज तक उसने खबर नहीं ली, अब तक खबर नहीं ली। ठेकेदार अभी तक नहीं आया? अब तक नहीं आया ठेकेदार। सरकार की तरफ से कोई आया? सरकार की तरफ से कोई नहीं है। एक जीन बाल आई थी वैसे हमारे पास, जीन बाल आई थी, वो हमें तसल्ली दे के गई है, वो समझा के गई है, उसके बाद कोई नहीं आया। गरीब बच्चा है, कैसा उसकी मृत्यु करी, वो बोल के गई है कैसा बच्चा, तुम न करें का काम है,
तुमने नाले में कैसे तारा? आपको पता था इतना गहरा नाला क्रेन का काम था, ऐसे गहराई में छूट आ जा। नाम गुंजन। कौन है आपके राहुल? भाभी। अभी आप हाँ। क्या पता लगा था ये कैसे डूबे? सर दो सुबह डेली की तरह काम पे गए हुए थे सर, कुछ शाम को हम उसकी वाट देख रहे कि अब आएगा, आया ही नहीं। फिर वो दो आदमी आए शाम को 5 बजे शाम को आए। वो कह रहे कि आप जीटीबी में चले जाओ, उनकी डेथ हो गई डूब के। जब सर हमें पता लगा, सर हमें इंसाफ चाहिए, जब ही हम बॉडी लेंगे, ऐसे नहीं बॉडी लेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमें। हाँ सर, कुछ भी सेफ्टी नहीं है उसके साथ कि कुछ सेफ्टी हो। 40 फुट उसी में ना कुछ सेफ्टी है, उस पे 40 फुट नीचे गड्ढा है, उसी में उसे डुबा दिया। सारी गलती ठेकेदार की है, उनकी मौत हुई है। हाँ, ड्यूटी करते हुए उनकी मौत हुई है। 40 फुट के नाले में गिरे हैं वो और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। हमें सरकारी नौकरी चाहिए, जब तक हमें इंसाफ नहीं हमें मिलेगा। मुआवजा चाहिए। हमारे घर में करता धरता वही था, ये बेचारी बूढ़ी माँ है। अभी इन्हें कौन देखेगा बेचारी को? वही था, जब तक वो नहीं आते थे वो रोटी भी नहीं खाई है इन्होंने। 450 रुपए कमा के लाते थे, जब मम्मी रोटी खाती थी, जब बेचारी भूखी है, खाते थे वो खाना वाना लाते थे। बताओ कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ जी वो है। नाम बता दीजिए। राहुल चौहान नाम है मेरा। चौहान जी, जैसे राहुल की डूबने से मौत हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिंपल से इतना देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे पिछले 4 घंटे से खड़ा हूँ। मेरे को जो नजर आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जातिवाद दिखाई दे रहा है। जो लड़का मरा है राहुल, वो वाल्मीकि समाज से है। जो सफाई कर रहा था वो एक छोटी सी जाति से आता है। अगर यही लड़का किसी ऊंची जाति से होता तो शायद यहाँ पे प्रशासन भी होता, अधिकारी भी होते और प्रशासन जाग चुका होता। मैं जाति बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जो लड़का काम कर रहा है उसको सेफ्टी क्यों नहीं दी गई? जो लड़का काम कर रहा था कि उसका गुनहगार ये था कि वो नाला साफ कर रहा था। अगर उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उसके ठेकेदार, उसके अधिकारी कहाँ थे? क्या उसकी फैमिली को, किसी भी अधिकारी को बनता नहीं था कि वो सूचना दे? आज की डेट में हम यहाँ पे ये देख रहे हैं पिछले 4 घंटे से कि कोई भी अधिकारी इन परिवार को सहायता देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। कोई ये बोलने नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और हमारे साथ आगे पता नहीं कब तक ऐसा होगा, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। हमें सरकार की तरफ से कोई आया, मंत्री या कोई पार्टी? अभी कोई नहीं आया जी, कोई आश्वासन नहीं मिला। जिनवाल आई थी, कोई नहीं आया। मोहिनी जिनवाल जी आए हैं, वीर सिंह दिगान जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन जो ये काम, जो कार्य हो रहा था ना सफाई कर्मी का, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, जिनके यहाँ से अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। क्या मांग करते हैं आप? देखिए जी, हम जो मांग करते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि परिवार को इंसाफ चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा चाहिए, प्लस सरकारी नौकरी चाहिए।